नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि जॉब इंटरव्यू में क्या टेक्निक्स फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में मैंने ये वीडियो बनाई है। होपफुली आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। तो इंटरव्यू में सबसे पहले जो इंटरव्यू का जो सबसे पहला स्टेप माना जाता है दैट इज़ रिज्यूमे। अगर आपका रिज्यूमे आपने अच्छे से बनाया है तो आप समझ लीजिए कि आपने 30% आपने अपना इंटरव्यू जो है ऐसे ही क्रैक कर लिया। और इसी से आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट होता है। बाकी के जो 30% है वो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, प्रेजेंटेशन कह लीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह लीजिए, आप कैसे क्वेश्चन के जवाब देते हैं ये समझ लीजिए। इन सब से आपके 30% कवर्ड होते हैं और लास्ट का जो 40% है जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है, आप जिस पोस्ट के लिए गए हैं उस पोस्ट से रिलेटेड जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 30% जो होता है वो टेल मी सम रिज्यूमे के लिए होता है। नेक्स्ट जो 30% है वो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है और 40% जो है आपका टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए है जो कि सेकेंडरी माना जाता है। मैं आपको कुछ रिज्यूमे शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको कुछ आइडियाज़ हो जाए कि रिज्यूमे कैसे बनाना है और उसमें क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रिज्यूमे के फॉर्मेट्स मैंने आपको बनाए हैं। अगर आप इस तरह के प्रेजेंटेशंस अपने रिज्यूमे में रखते हैं तो आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिलेगा। दूसरा जो इमेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ अगेन इस तरह का आप रिज्यूमे जो है बना सकते हैं। अगर आपका रिज्यूमे प्रेजेंटेबल है तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इंटरव्यू क्रैक करने में। कुछ रिज्यूमे काफ़ी बच्चे जो है रिज्यूमे जो है वो एआई टूल या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एमएस वर्ड में बनाएं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए एक ग्राफिक डिज़ाइनर बंदे का एक रिज्यूमे एक सैंपल के तौर पर आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये काफ़ी प्रेजेंटेबल है, हेल्पफुल है, आपको आपकी पर्सनालिटी को शो कर रहा है, आपकी टेक्नोलॉजी को शो कर रहा है, आप कितना अच्छा अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं, इन सारी जानकारियों को बताया जा रहा है। तो आप इस तरह से अपने रिज्यूमे को तैयार कर सकते हैं। अगर इस तरह के रिज्यूमे आप बनाते हैं तो 90% चांसेस है कि आपका इंटरव्यू आसानी से क्रैक होगा। जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपसे काफ़ी हैप्पी होंगे। एक और रिज्यूमे मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जो सैंपल्स हैं ये सैंपल्स मैंने कुछ आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाए हैं। तो एक एक करके मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले अपना नाम, आपका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर्स ये ज़रूर शेयर कीजिए। इससे क्या होता है कि जो इंटरव्यू हैं, जो एचआर हैं, उनको आपका नंबर, आपका एड्रेस, आप किस लोकेलिटी से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, काफ़ी जानकारी मिलती है। और बाद में यही रिज्यूमे जो है अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो केवाईसी के तौर पर रखा जाता है और इसमें जो आपने जानकारी दी है उसके हिसाब से वेरिफिकेशन भी कई कंपनियों में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी कराई जाती है। तो इसलिए आप जो भी रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि वो प्रेजेंटेबल हो, उसमें सही इन्फॉर्मेशन हो, अननेसेसरी चीज़ें न डालें। कई बच्चे जो फ्रेशर होते हैं वो एक साल का एक्सपीरियंस बना करके रिज्यूमे शेयर करते हैं। आप ऐसा ना करें क्योंकि जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम वो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने एक साल काम नहीं किया है तो वो आसानी से
पकड़ा सकता है, और जिससे कि आपके जो चांसेस बन रहे हैं इंटरव्यू क्रैक करने के वो भी नहीं बनेंगे। इसलिए आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर लिखिए, फ्रेशर कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। और आपकी ऑथेंटिकेशन देखनी है, आपकी इंटेलिजेंस चेक की जाती है। इंटरव्यू का मतलब ही होता है इनर व्यू, आपके अंदर क्या है, आपको क्यों हायर किया जाएगा, आप में लर्निंग स्किल है कि नहीं, आप अच्छे व्यवहार करते हैं कि नहीं। इस तरह की चीज़ें जो हैं ज़्यादा देखी जाती हैं। और कई कंपनियों में तो अगर आपकी टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है तो वहाँ ट्रेनिंग दे करके भी आपको आगे बूस्टअप कर दिया जाता है। तो फ्रेशर हैं तो 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और किसी भी कंपनी में जा करके आप जॉब से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं। अपना नाम, अपना एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस लिखिए। फिर साथ में आपके जो कॉन्टेक्ट्स नंबर हैं, जो कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी है वो मेंशन कीजिए। करियर एग्जेक्टिव थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाइए, आप क्या चाहते हैं, आपके लाइफ के क्या गोल हैं वो यहाँ ज़रूर मेंशन कीजिए। अब आता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस को आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे एक इंटरव्यूअर के सामने, लोग आपको आसानी से आपको समझ सकते हैं कि आपका नॉलेज क्या है, आप स्मार्ट लेवल के हैं या एवरेज हैं या काफ़ी लोअर लेवल के बच्चे हैं। जो भी है, इससे इंटरव्यू को आसानी होती है और वो आपको बहुत आसान तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उनको एक डिसीज़न मेकिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। और इससे आपका अगर आपकी मार्क्स कम भी हैं तो, लेकिन अगर आपकी में ऑप्शंस हैं, आप एक अच्छे लर्नर हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व के हैं, तभी कंपनियां आपको हायर कर सकती हैं। तो उससे डरे नहीं कि आपका मार्क्स कम है या ज़्यादा है या एवरेज है, क्या है। आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ सीरियल नंबर, डिग्री या बोर्ड्स दे दिया है। 10th के हैं तो 10th CBSE ऑल लिख लीजिए, या किसी और बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, पंजाब बोर्ड, जो भी आपके बोर्ड्स हैं उसको यहाँ मेंशन कीजिए। किस ईयर में आपने पास आउट किया है वो मेंशन कीजिए। स्कूल और लोकेलिटी, आप किस स्कूल या किस कॉलेज से आप पढ़े हैं वो जरूर मेंशन किए। कई बार अच्छे स्कूल्स के नाम से भी बच्चे के दिमाग में एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है। एक इंटरव्यू आपको आसानी से जज कर सकता है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। आपके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो जरूर मेंशन कीजिए, और डिविजन्स। इसी तरह मैंने 12th का भी, ग्रेजुएशन का भी, या इसके अलावा पीजी भी किया है। अगर आपने कोई स्पेशलाइज्ड कोर्सेज किए हैं वो भी जरूर मेंशन कीजिए। आपने इंग्लिश का कहीं कोर्स किया है या कंप्यूटर डिप्लोमा किया है या कोई और जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हों, उसको भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपका जो स्ट्रेंथ पॉइंट है वो दिखेगा एक इंटरव्यू के सामने। आप इसी चीज़ को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि क्लास 10th कहाँ से किया, क्लास 12 कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, डिप्लोमा अगर आपने कहीं से कुछ किया हुआ है तो वो ज़रूर मेंशन कीजिए। आईटी स्किल, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें आपको उतनी ही चीज़ें लिखनी है जितनी की आपकी नॉलेज है। इंटरव्यू में आपने जो यहाँ स्किल लिखा हुआ है, जो भी आपने जानकारी यहाँ दी है, उसी के हिसाब से इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा। और दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजी इसमें नहीं डाल दीजिए। जो आप जानते हैं, अकाउंट्स जानते हैं तो अकाउंट्स के बारे में लिखिए, टैक्सेशन जानते हैं टैक्सेशन के बारे में लिखिए, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड आपके कोर्सेज हैं वो अगर आपको नॉलेज है वो लिखिए। दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजी जो आपने सिर्फ सुनी है, ठीक है, वो आपको यहाँ नहीं डालना। जो जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन कीजिए, और इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। स्किल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को आप प्रेजेंट कर सकते हैं।
और आपके पर्सनल इंफॉर्मेशंस जो भी हैं उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप सही से अगर प्रेजेंट करते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वालिफ़िकेशन और स्किल ये काफ़ी अच्छे हैं, इसको आप सही तरीके से प्रेजेंट कीजिए। और डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनलिटी क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दे सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में